बानी पीटीआई की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के फैसले पर एहतजाज शुरू हो गया। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक बानी पीटीआई के इलेक्शन लड़ने के फैसले पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को गम और गुस्से से भरी ईमेल्स मिलने लगे हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को एहतजाजी पटिशन्स भी मौसूल हो रही हैं। पटिशन्स में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सज़ा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। ईमेल्स में बानी पीटीआई को नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दिया गया। बानी पीटीआई के इलेक्शन लड़ने के फैसले के खिलाफ यूनिवर्सिटी में शदीद इश्तियाल पाया जाता है। बानी पीटीआई की निजी जिंदगी पर भी कई दाग मौजूद हैं। डेली मेल ने अपनी सुर्खी में बानी पीटीआई को डिस्ग्रेस वज़ीर आज़म का खिताब दे दिया। इसी बारे में बात करेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया गया था बानी पीटीआई की जानिब से, और इस सिलसिले में जुल्फी बुखारी और दीगर ने जो है वो बाकायदा एक तहरीक भी शुरू की थी। लेकिन अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को गुस्से से भरी ईमेल्स मौसूल हो रही हैं, पटिशन्स मिल रही हैं और बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। आप क्या तबसरा करेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल है कि बहरहाल जो भी है, हमारे वजीर आजम थे और उनके मुतल्लिक लिखा गया कि डिस्ग्रेस, यानी कि अब जो बानी चेयरमैन के जो चर्चे हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी के, उनके मनीशात की कुर्बत के, उनके ख़वातीन की जिनसी ज़्यादतियों के हवाले से, उनकी जो पार्टी की ट्रोलिंग के, अब वो डेली मेल तक जो है वो लिखना शुरू हो गया। मुझे अफसोस हो रहा है। और उनको डिस्ग्रेस कहा गया, यानी कि कहा गया कि ये शख्स जो है ये एक बेइज्जती होगी उस ओहदे के लिए जिसको पूरी दुनिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम दिया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक बहुत तारीखी यूनिवर्सिटी है, पूरी दुनिया में अपना एक मुमताज़ मुकाम रखती है। और ये जो कैंपेन शुरू की गई थी, ये कोई उन लोगों ने नहीं शुरू की थी, किसी जुल्फी बुखारी ने या किसी और ने। इनकी कहाँ औकात है। असल में ये शुरू की गई थी बाकायदा यहूदी और जो हिंदू लॉबी है उसने शुरू की थी, जहां से आज भी उनको खैर मिल रही है, जहां से वो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स चलते हैं, जहां बाकायदा उनको फेसबुक और दीगर जो फोरम्स हैं उन पे सपोर्ट मिलती है। रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो थी इसके अंदर बाकायदा उनको कहीं इस्तेमाल किया गया। और ये वो लोग हैं जो बाकायदा जाके इसराइल में मिलते रहे हैं। ये कोई ऐसी ढकी छुपी बातें नहीं है, ये तो तस्वीर भी मौजूद है, हमें मालूम है कि क्या पीछे इसके साजिशें देखें। लेकिन असल बात यह है कि एक आदमी, वो डेली मेल ये कहता है कि एक आदमी जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जिसको सजा हुई है, जिसको इद्दत के हवाले से सजा हुई है, जिसके ऊपर दीगर जो दहशत गर्दी के जो लोग हैं उनको सपोर्ट करने पे, खास तौर पे जब केपी के अंदर जब मज़ाकरात शुरू हुए और तालिबान को टीटीपी के साथ मज़ाकरात शुरू किए, उसके नतीजे में पूरा पाकिस्तान जल उठा। पूरे पाकिस्तान में जो है वो सैकड़ों शहादतें हो गई। तो ऐसी सूरत हाल के ऊपर वो कहते हैं कि एक ऐसा आदमी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कैसे सरबराह बन सकता है, चांसलर बन सकता है, जिसका माजी इंतहाई दागदार हो, जो खुद जेल में मौजूद हो। ये असल में साजिश की गई थी बाकायदा गैर मुल्की सतह के ऊपर। इसमें बाकायदा यहूदी लॉबी शामिल थी। इसके अंदर जमाइमा गोल्डस्मिथ जो है वो उसने पूरा ये प्लान बनाया था। और उसके नतीजे के अंदर अचानक बैठे बैठे, क्योंकि उनको ये नजर आ रहा था कि बानी चेयरमैन जो है उसको लंबी सजा होने वाली है, वो अपने जो जराइम हैं उनको छुपा नहीं सकता, अदालत के अंदर उनका दिफा करने में नाकाम रहेगा। और वो हमेशा जिस तरह से होता था कि अदालत पे दबाव डाल के अवामी सतह के ऊपर और फिर वो मुकदमा जो था वो अपने जो उसका रंग जो था वो दूसरा दे दिया जाता था। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि बानी चेयरमैन को कोई हम अगर वाइस चांसलर बना दें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इदारे का, तो उसको बाहर निकालने में आसानी होगी। हम गैर मुमालिक से जो है वो दबाव डलवा के उसको पाकिस्तान से जो है वो फरार करवा सकते हैं। देखिए ना, जब से बानी चेयरमैन को ये पता चला है कि उनके साथी उनको छोड़ गए हैं, उनकी पार्टी जो है वो तितर बितर हो चुकी है, उसके अंदर फूट पड़ चुकी है, तब से उनको ये समझ आ गई कि लोग तो उनके साथ खड़े नहीं है। अभी कल रात के ही बयान देख लें उनका, कि जहां वो कहते हैं कि गिरफ्तारियां खत्म करके जो है अब आप अपना जो छुपने के बजाय गिरफ्तारियां दे। मैं 1 साल से जेल में बैठा हूं, आप लोग जो है बाहर मजे कर रहे हैं। ये यानी कि ये तमाम वो बातें हैं जिससे नजर आ रहा है कि बानी चेयरमैन जो है वो बाहर जाना चाहते हैं और मुल्क से फरार होना चाहते हैं। ये सब बातें हैं क्योंकि वो यू टर्न मास्टर हैं जो अपनी बात पे कायम ना रह सके। दूसरी बात यह है कि ऐसा शख्स जो जापान और जर्मनी की सरहदों को एक
कहता हो, जिसको पता ना हो कि पाकिस्तान में मौसम कितने हैं, 12 मौसम जो है वो कहता हो, ऐसे शख्स का इल्मी मेयार जो है वो इस काबिल नहीं है कि जो चांसलर जैसा ओहदा, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का। जी। अब दूसरी तरफ जो है वो एक और बड़ी अहम बात है, और वो है अवाम का गम और गुस्सा। देखें, जहां ट्रोलिंग के जरिए, जहां सोशल मीडिया के ट्रेंड के जरिए इन्होंने पीटीआई के ट्रोलर्स ने सोचा कि शायद हम इस तरह से चांसलर बनवा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। जी। पाकिस्तान के हामी अंग्रेज भी हैं, बहुत सारे अंग्रेज हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जिनको पाकिस्तान की कदर मंजिलत का पता है। अरब दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इज्जत है। लोगों ने ईमेल्स करना शुरू कर दी, अपना जमहूरी हक जो है वो इस्तेमाल किया, और उसके नतीजे के अंदर जो है वो अब डेली मेल जैसा एक जो मुस्तनद अखबार है वो ये खबर लिख रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक बहुत बड़ी बेइज्जती है। एक्चुअली ये डिसग्रेस का लफ्ज जो है ये मेरे ख्याल में पूरे एक अब्दुल्ला साहब, तमाचा है। ये अफसोस का मकाम भी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे।